कैसे ज्ञान हो इसका और कैसे विश्वास हो। आज भगवान श्री सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को भागवत के कुछ दृष्टांत, भागवत की महिमा, भागवत का महत्तम बताते हुए महाभारत की कथा सुनाई। और ये कथा इसीलिए सुनाई क्योंकि ऋषियों को विश्वास होना चाहिए कि भगवान पाने के लिए हिमालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो तो हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, लेकिन नजर आता नहीं। प्रेम भक्ति के बिना उसे कोई पाता नहीं। भगवान को पाने के लिए आवश्यक है प्रेम से भरी भक्ति, फिर वो सब जगह प्रकट हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास भी ऐसा कहते हैं, प्रेम हूं प्रगटत यही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मेरा जो भजन है वो ऐसे ही नहीं बनाया मैंने, प्रमाण के साथ भजन का लेखन किया है, उसे गाया गया है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम हूं प्रगटत यही मैं जाना। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि तुम अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुरोहित बनो। वशिष्ठ जी बड़े विद्वान थे, पुरोहित बनना उन्हें प्रिय नहीं था, क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं या पुराण हैं उसमें पुरोहित के लिए कुछ अच्छा नहीं लिखा हुआ है। पुराण भी पुरोहित को अच्छा नहीं मानते और शास्त्र भी पुरोहित्य कर्म को अच्छा नहीं मानते। तो वशिष्ठ जी विद्वान थे, ज्ञानी थे, उन्होंने अस्वीकार कर दिया ब्रह्मा जी की बात को। अब सवाल ये उठता है कि पुरोहिताई में ऐसा क्या बुरा है जो उचित नहीं है, शास्त्र ने उसकी प्रशंसा नहीं की है। वेद में पुरोहित शब्द बहुत बार आता है, मंत्रों में उत्तिष्ठितम जागृयामि पुरोहित, ये वेद मंत्र ही है, ये सूत्र है वेद का। वशिष्ठ जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि मैं पुरोहित क्यों बनूं, मुझे लाभ क्या है पुरोहित बनने से। मैं दशरथ के यहां पंडिताई क्यों करूं। पुरोहित के बारे में आलोचना लिखी है पुराण में, शास्त्र में, और वो आलोचना मैं नहीं सुन सकता। अकारण ही मैं आलोचना का शिकार क्यों बनूं। एक घर में बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म हुआ, पंडित जी को बुलाया हुआ था। पंडित जी अपना जो भी कर्म है वो कर रहे थे, और बालक की जो दादी है वो उठ के आई और 100 के 5 बार 100 नोट बच्चे के सिर के ऊपर घुमा घुमा के पंडित जी को दे रही। पंडित जी खुशी खुशी ले रहा, ऐसे ऊपर ऊपर घुमावे और पंडित जी को देवे, घुमावे पंडित जी को देवे, घुमावे पंडित जी को देवे। पंडित जी लेते समय तो खुश, पर पंडित जी के मन में सवाल था। कहा माता जी आपको दान दक्षिणा देना था तो आप ऐसे ही दे सकते थे, बच्चे के ऊपर से घुमा घुमा के क्यों दे रहे हैं, इसका क्या कारण है। तो कहा पंडित जी आप नहीं समझे होंगे, इसको घुमाने का मतलब होता है बच्चे की अलाय बलाय दुख दर्द पाप सब पंडित जी तुम्हारी झोली में। पंडित जी हमारे बाबा का श्राद्ध पढ़ दो। आगे पंडित जी श्राद्ध पढ़ने,
पत्तल के ऊपर भोजन परोसा यजमान ने, श्राद्ध के लिए बना के पिंड सिंड रखे हैं यजमान, उसके ऊपर यूं ही पत्तल के ऊपर रुपया घुमावे और पंडित जी की थाली में सरकावे। वशिष्ठ मुनि इन सब बातों को जानते थे, इसीलिए नकार रहे थे, न चाहिए, पुरोहित नहीं चाहिए। सबकी अलाय बलाय दुख दर्द पीड़ा सब पुरोहित की झोली में जाता है। मैं क्यों पुरोहित बनूं? मेरा अच्छा चल रहा है भजन ध्यान। ब्रह्मा जी माफ करना। ब्रह्मा जी ने उसका एक दूसरा भी रीजन बताया, उसका दूसरा एक फल बताया, परिणाम बताया, कारण बताया। वशिष्ठ जी आप जो कह रहे हैं वो भी सत्य है, पर एक दूसरा भी इसका फल है जो आपको प्राप्त हो सकता है, जो सबको प्राप्त नहीं है, वो पुरोहित को प्राप्त हो सकता है। अगर आप पुरोहित नहीं बने तो आपको फिर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप अयोध्या के राजा दशरथ के पुरोहित बन गए तो आपको पुरोहित बनने का यह फल मिलेगा कि आपके निमित्त ही राम का जन्म होगा, इसलिए आप पुरोहित बन जाइए। तो पंडित जी, जितने भी पंडित जी पुरोहित संसार में हैं, उन्हें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। पुरोहित दोनों प्रकार का लाभ हानि का शिकार हो सकता है। अगर पुरोहित का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति तो पुरोहित को सबसे पहले भगवान मिलेगा, और पुरोहित का अगर प्राप्ति धन की ये लक्ष्य है तो फिर उसे पाप और दुखों का शिकार भी होना पड़ेगा। पुरोहित का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, क्योंकि पराभावम हिता कर्म, दूसरे के हित के लिए कर्म करने का मतलब पुरोहित है। और ये काम सिर्फ भगवान करते हैं। दूसरा नंबर पुरोहित का है। सृष्टि में पुरोहित की महिमा इसीलिए ज्यादा है। देखना, गांव में पंडित जी कम पढ़ा लिखा हो, कम तपस्वी हो, गृहस्थी हो, एक आध दो चार बुराई भी हो, तो भी लोग पूछते हैं उसको, क्योंकि उसकी महिमा इसलिए अधिक हो जाती है, क्योंकि पुरोहित के द्वारा किया हुआ कर्म यजमान को फलित हो जाता है। इसीलिए पुरोहित की प्राचीन महिमा है। आज वशिष्ठ जी को पता चला कि मेरे पुरोहित बनने से मुझे प्रभु दर्शन हो जाएगा। ब्रह्मा जी को मालूम था कि अयोध्या में राम आने वाले हैं, और राम का निमित्त कौन बनेगा? तो कहा वशिष्ठ गुरुदेव बनेंगे, पंडित बनेगा, ब्राह्मण बनेगा। आज भगवान को पाने की जो कथा है वही मैं आपको सुनाने का यह प्रयत्न किया था दृष्टांत के माध्यम से। परहितम न तदम पुरुषम। महाभारत में ब्राह्मण संख्या बहुत कम है। महाभारत में क्षत्रियों की संख्या अधिक है, ब्राह्मण की संख्या कम है। आज महाभारत की कथा भगवान सूत जी ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं, और महाभारत की कथा इसलिए सुनानी पड़ी क्योंकि भगवान की सब जगह मौजूदगी है, ये कैसे समझे, इसीलिए महाभारत की कथा सुनाकर ये समझाना चाहते ऋषियों को। भगवान को पाने का अगर सिद्धांत उत्तम है तो वो कहीं भी मिल जाएंगे। आवश्यकता ये नहीं है कि दही से मक्खन निकालने के लिए जून के महीने में आपको किसी प्रकार का द्वंद्व सहन करना पड़ेगा। आवश्यकता ये नहीं है। आपकी आवश्यकता क्या है? दही में से दूध घी निकालने का प्रयोग आपका ठीक होना चाहिए। अगर आपका प्रयोग ठीक है तो आप कितनी भी तपती हुई धूप में भी दही से घी निकाल सकते हैं, मक्खन निकाल सकते हैं। प्रयोग क्या है? जब बहुत गर्मी पड़ती है
तो दही को चलाते चलाते उसमें ठंडा पानी या बर्फ का सहारा लेना पड़ता है, तो मक्खन बाहर आने लगता है। जब बहुत जोर से ठंडी पड़ती है तो दही चलाते चलाते थोड़ा गर्म पानी का सहारा लेना पड़ता है, तब भी मक्खन जल्दी निकल आता है। तो आपका प्रयोग अगर बराबर है, आपका प्रयोग सिद्धांत अगर उचित है, तो आप कहीं भी किसी भी मौसम में मक्खन निकाल सकते दही से। ऐसे ही किसी भी प्रांत में, किसी भी जगह पर, किसी भी जाति में, किसी भी वर्ण में, किसी भी स्वरूप में आप भगवान को पा सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, पर उनको प्रकट करने का सिद्धांत उचित होना चाहिए। आप किसी मंदिर में जाके दूध चढ़ा के आएंगे, मुकुट चढ़ा के आएंगे, सोने हीरे के वस्त्र पहना के आएंगे और ये कल्पना करेंगे कि भगवान प्रकट हो जाएंगे, तो ये सिद्धांत नहीं है जो प्रकट हो जाएंगे। आपने जो चढ़ाया है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, पर भगवत दर्शन नहीं होगा। ये कर्म कांड है, कर्म कांड से भगवत दर्शन नहीं होता है। भगवत दर्शन के लिए व्यक्ति को समर्पित हो जाना पड़ता है, तन से, धन से, मन से। पूरी तरह से हम सदगुरु के हो जाएं, भगवान के हो जाएं, तो हम प्रकट कर लेते हैं उसको, उस रूप को जिस रूप की भूख है, तृष्णा है, इच्छा है। और आप कर्म कांड करते हैं तो कर्म कांड का फल है कि आपको सुख आएगा, समृद्धि आएगी, उम्र प्राप्त होगी, भोग प्राप्त होंगे, और भोग से, सुख से, उम्र से किसी का कल्याण नहीं हुआ। आप शायद जानते होंगे, विवेकानंद जी के गुरुजी को जानते होंगे, क्योंकि यहां से निकट है उनका स्थान, नजदीक है। रामकृष्ण परमहंस को आप जानते हैं तो आप उनका मरण का इतिहास भी जानते होंगे। गले में कैंसर से मरे थे वो, गले में कैंसर हो गया। ऐसे परम ज्ञानी, परम भक्त, परम तपस्वी, परम वैरागी, परम सज्जन, कैंसर ने घेर लिया। ये कैसे हो गया? उस समय उनके जो भक्त थे, शिष्य से, उनको देखकर गुरुदेव का हाल बड़ा दुख हुआ करता था, कष्ट, परेशानी, पीड़ा, आंसू, रोना। एक दिन किसी प्रिय शिष्य ने पूछ लिया, गुरुदेव आप तो इतने महान हैं, एक भी पाप आपने नहीं किया, फिर ये पाप का रोग कैसे आया? गुरुदेव ने सुनकर कहा, देखो वत्स, ये मेरे ही पाप का फल है, ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे पूरी जिंदगी हो गया, तुम्हारे जैसे लाखों लोग दंडवत करते, प्रणाम करते हैं, और लाखों लोगों को मैंने जब जब प्रणाम किया, जिसमें तुम भी हो, तुमने भी 20 साल से मुझे प्रणाम किया है, तो मैंने हर बार तुमको कहा है कि सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। तो सुखी रहने वाला जो आशीर्वाद है वो मेरे पास से तुम्हारे पास चला गया, और दुख देने वाला जो पाप है वो मेरे पास आ गया। ये केवल मेरा ही नहीं है, इसमें तुम सब शिष्यों का भी पाप जुड़ा हुआ है। मैं अकेला, मेरा नहीं, तुम्हारा भी भोग रहा हूं, इसीलिए पीड़ा मुझे सता रही है। हितम न गते पुरोहितः, आपने सबकी उन्नति होते देखी, पर पुरोहित की उन्नति नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो सबको सुख करने की चेष्टा करते करते सबके दुख बटोरता रहता है, पर उसका कर्म निरंतर हर घर में स्थापना करना, गणेश बिठाना, राम बिठाना, लक्ष्मी बिठाना, पूजा करना, पाठ करना, इस तरह का उसका नित्य पूजन बढ़ता रहता है, भक्ति बढ़ती रहती है, संकल्प बढ़ते रहते हैं, पर उसकी आर्थिक उन्नति नहीं हो पाती, उसके विज्ञान की उन्नति नहीं हो पाती, विद्या की उन्नति नहीं हो पाती, सामाजिक उन्नति भी रुक जाती है। एक छोटे से दायरे में पहचान बनाकर खत्म हो जाता है। पर होना चाहिए था ये कि दूसरों को सुख देने वाले को सुख प्राप्त होता है, दूसरों को दुख देने वाले को दुख प्राप्त होता है। पर यहां बिल्कुल उलट हो गया रामकृष्ण परमहंस जी का। उन्होंने ये कहा कि आपके भी पाप मुझे लगे हैं, मेरा सुख तुम्हें लग गया है, तुम्हारे दुख मुझे लग गए हैं।
आप जानते हैं घर बनाते समय धरती का हिस्सा कुछ छुप जाता है ईंटों के चक्कर में। ईंटों के नीचे, दीवार के नीचे जो धरती आ जाती है उसका दिखना बंद हो जाता है। जितनी धरती पर चूना डालकर, नीम खोदकर ईंटें लगा दी जाती हैं, वहां घर तो तैयार हो जाता है, दीवार तो बन जाती है, पर वहां से धरती का स्तर खत्म हो जाता है, धरती का रूप समाप्त हो जाता है, धरती पिच जाती है, दब जाती है, और दीवार को सहन करते करते, घर को रक्षा करते करते उसका खुद का अस्तित्व लोप हो जाता है। हजार बार लोग गोबर से लीपते, घर को पोंछते हैं, पर वो धरती रह जाती है पोंछा से, लीपने से, जो दीवार के नीचे आ जाती है। और जो धरती लीपने से, पहुंचने से वंचित है, वही पूरे घर को साधी हुई है। और जो धरती की लिपापोती हो रही है, उसको कोई लोड नहीं है, घर का कोई वजन नहीं है, छत का, दीवार का, जो व्यर्थ हो गई, जिसका कोई रूप नहीं, कोई निहार नहीं, कोई निरीक्षण नहीं, वही सबको संभाल रही है। अर्थात ये गुरुदेव, ये पुरोहित, ये समाज को संभाल रहा है, चाहे उसका लोप हो गया, पर ये सबको बना के बैठा हुआ है, सबको खड़ा करके बैठा है। नहीं तो पुरोहितम कृतम, कृतम पुरोहितम जाताम, जाताम पुरोहितम तदह, तदह पुरोहितम मानस, मानस पुरोहितो आत्मा, आत्मा तब व्यवहार कृत्वम, कृत्वम व्यवहारम आत्मा सिद्धि। आत्मा की अनुभूति यही है, दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों की आहुति अर्पण करो। कैसे होगा दूसरों का हित? तो उसके लिए हमारे भागवत समिति जामतारा और हमारे श्री प्रभु मंडन परिवार ये पुरोहित का काम कर रहे हैं, जिनको ना ये जानते न महात्मा इंद्रदेव जानते हैं, वह सब इस कथा से पावन हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, पाप धो लेंगे, दुख धो लेंगे, क्लेश धो लेंगे, मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति कर लेंगे। और ये सब इनकी वजह से हुआ, जिन्होंने इस आयोजन को अपने धन से खड़ा किया है। भले ही इनका लोप है, इनको क्या मिलेगा पता नहीं, पर समाज को जो प्राप्त होगा, देश को जो प्राप्त होगा, मानव समाज में जो कृति आएगी, उत्साह आएगा, जो नयापन आएगा, जो दीर्घ जीवता आएगी, अनंत अनंत क्लेश मिट जाएंगे, वो इनकी कृपा से होगा। ये जाति के कौन है, ये त्रिवेदी चतुर्वेदी है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुरोहित बनने के लिए केवल आदमी का भाव अच्छा होना चाहिए, नहीं तो कृतम पुरोहिता। विश्वामित्र ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुए, पर वो भी दशरथ के पुरोहित बने। ब्राह्मण बनना पड़ता है, पुरोहित होने के लिए ब्राह्मण होना नहीं पड़ता है। ब्राह्मण कुल में पैदा होकर अगर आपको वेद आदि सत शास्त्र का अनुभव नहीं, तो आप कैसे फिर अपनी गति प्राप्त करेंगे, पुरोहित कैसे बन पाएंगे? तो इसका मतलब पढ़ाई नहीं है, पुरोहित बनने के लिए पढ़ाई नहीं, सिद्धांत की जरूरत है, मानवता की जरूरत है। परमात्मा ने वेद में लिखा उत्तिष्ठित जागृयामि पुरोहित, अर्थात हर इंसान के लिए भगवान ने लिखा है, प्रत्येक मनुष्य के लिए लिखा। उत्तिष्ठित, उठो, जागृयामि, जागो जागो, नींद से चेतन हो जाओ, अचेत होकर पड़े हो, अचेत होकर के। अरे महाराज, हम तो रात में ही सोते हैं, दिन भर जगते हैं। ना 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 ना, आप रात में ही जगते हैं, दिन भर सोते हैं। सुनिए ना, आप जब रात में मुंह धो के सो जाते हैं ना, तभी आप जागृत मानो हमारे शास्त्र के अनुसार। और जब आप दिन में जागते हो, काम करते हो, तब आप सोए हुए हो। क्यों सोए हुए हो? क्योंकि सोते सोते आदमी किताब नहीं पढ़ सकता। आपका क्या सिद्धांत है? हाँ जी महाराज जी, सोते सोते आदमी किताब पढ़ सकता है, अक्षर पढ़ सकता है? किताब में क्या लिखा है सोते सोते? नहीं महाराज, जागते जागते किताब पढ़ सकते हैं, क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह समाज जागा हुआ सोया हुआ है। क्यों? तंबाकू की पुड़िया के ऊपर लिखा हुआ है इससे कैंसर होता है, और ये पढ़ पढ़ के खा रहा है। अब इसे सोया हुआ समझू के जागा, आप बता?
सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है इससे कर्क रोग होता है, कैंसर होता है। देख देख के पढ़ पढ़ के सिगरेट फूंक रहा। अब बोलो, रात में सोया हुआ अच्छा कि ये दिन में जागा हुआ अच्छा? बोलिए सिगरेट बाजो, बोलिए तंबाकू, बोलो बोलो बोलो। अरे बोलने से अपराध नहीं लगेगा, एक पुण्य खड़ा हो जाएगा सच्चाई को समझने से, बोलने से। हाँ बोलिए ना। अच्छा बोलो, टूटा हुआ कांच पड़ा हो पैर रखता है कोई? क्यों नहीं रखते बताओ, क्या हो गया? सब जानते हैं टूटे हुए कांच पे पैर रख दिया तो रक्त की धाराएं बह जाएंगी, नस कट जाएंगे, पैर खराब हो सकता है, कभी ठीक होने वाला रोग हो सकता है, कांच नस में चला गया तो। बस मैं कहना चाहता हूं, जैसे टूटे हुए कांच पर पड़े हुए कांटों पर पैर रखने में आदमी संभलता है, वैसे ही तंबाकू, गुटखा, अंडा, शराब भी ये टूटे हुए कांच की तरह डरावने हैं। इनसे भी हमें संभल के ही जीना चाहिए, पैर संभल के रखना चाहिए। ये संसार फूलों का बिछा हुआ सेज नहीं है, ये संसार कांटों का सजा हुआ दुख है। और इसे तुम कैसे भोग रहे हो? फूल समझकर। संसार को इतना लालच है संसार का कि क्या कहना महाराज। किसी लड़की की शादी होने में 1-2 साल लेट हो जाए, किसी लड़के की शादी में कुछ लेट हो जाए तो आदमी इतना टेंशन में आ जाता है, घर वाला, मम्मी पापा बीपी बढ़ा लेता है, शुगर बढ़ा लेता है। ये पंडित जी फेल हो गया, दूसरे महात्मा, तीसरे पंडित जी, चौथे पंडित जी, 4 पन्ने की एक किताब सी लेकर के, जन्म कुंडली नाम है उस पापनी का, उसे लिए घूमता है। क्या नाम है उसका? जन्म पत्रिका। और पैदा करने वाले से जन्म पत्र का बनाने वाले तक दोनों को मालूम नहीं है कि बच्चे का जन्म कब हुआ है। बोलो, जिसने कुंडली बनाई है उसे तो बिल्कुल ही पता नहीं है कि ये बनाई कैसी जाए, पर जिन्होंने 9 महीने पेट में रखा है, दर्द सहन किया है, उस मां को भी पता नहीं है कि ये आया कब मेरे पेट में, उसको नहीं मालूम। वो तो जब 1 महीना निकल गया, महीने पर जब मंथली जो धर्म आता है वो धर्म नहीं आया, तब डॉक्टर के पास जाकर के चेक करवाया, तब कहा डॉक्टर ने कि कुछ पॉजिटिव लग रहा है। अब बोलिए, 1 महीने के बाद तो मां को पता चला जिसके पेट में महीना भर से खेल रहा है, पापा को तो मालूम नहीं है बिल्कुल ही। मम्मी को 1 महीने में समझा, तो पंडित जी को कहां से समझ जाएगा कि ये जन्म मरण क्या है इसका, इसकी शादी कब होगी, इसकी नौकरी कब लगेगी, इसका अच्छा कब होगा, इसका बुरा कब होगा, ये डॉक्टर कब बनेगा, ये कलेक्टर कब बनेगा, ये चोर कब बनेगा, ये छलिया कब बनेगा, ये कॉलेज से कॉलेज कब भगा ले जाएगा। आपका विज्ञान क्या कहता है? श्रोता मंडली, जिस संसार को फूल समझकर भोग रहे हो, ये प्योर कांटों से भरा हुआ है, अंगारों का सफर है ये संसार। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कहा कि आज कौरव और पांडवों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ के ऊपर शासन किसका रहेगा। हस्तिनापुर कौरवों को प्राप्त हो गया है, इंद्रप्रस्थ पांडवों को मिला, बंटवारा हुआ। हस्तिनापुर का राज्य बड़ा था, इंद्रप्रस्थ छोटा था, पर महिमा इंद्रप्रस्थ की ज्यादा थी। आप समझ लेना, घर में घर बनाते समय जिस लोहे का प्रयोग होता है वो लोहे की सरियाएं बड़ी बड़ी होती हैं। घर बनाने वाला सरियों को कभी भी घर के अंदर नहीं रखता,
जहां प्लॉट है, जहां घर बन रहा है, वहीं आकर के ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक खाली हो जाते हैं और लोहा वहीं पड़ा रहता है। जब तक घर नहीं बनता लोहा कट कट के घर में लगता रहता है और लोहा वहीं पड़ा रहता है। पर सोने का छोटा सा टुकड़ा भी कोई अगर रखता है तो अलमारी के गोदरेज के अंदर अंदर के 3 बार अंदर घुसेड़ के रखता है। कितनी बार अंदर? हाँ, अलमारी में 3 बार। इतना अनुभव तो मुझको भी है। अलमारी का भोग तो हम भी करते हैं, कपड़े रखने का काम है तो हमें भी पता है। अलमारी खरीद के लाओ तो उसमें ऐसा 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 छोटे छोटे घर बने रहते हैं उसमें। सोने के छोटे से टुकड़े को आदमी यूं क्यों नहीं पटक देता टेबल के ऊपर, डाइनिंग टेबल पर, भोजन की टेबल पर उतार कर मंगलसूत्र कुंडल कोई क्यों नहीं रख देता? घर में तो पति और 2-3 बच्चे, सास, इतने ही लोग हैं, फिर भी आदमी को ऐसा भय क्यों है? ये 5 लोग तो अपने, पर इनके सामने भी आदमी चौड़े में सोने हीरे मोती को क्यों नहीं रखता? लोहे की वस्तु को क्यों नहीं छुपाता, चौड़े में रख देता? बड़ी बड़ी दुकानें जहां लोहा बिकता है बाहर ही पड़ा रहता है। सब चीजों से दुकानदार रात को ताला डालता है, पर जो सरिया है एंगल्स, लोहे के गार्डर से, वो यूं ही पड़े गोदाम में, कोई रखवाली नहीं। इसीलिए आपको समझना होगा, अंदर से कड़ी लगाकर सोने वाला एक ही जीव है और उसका नाम है मनुष्य। भैंस ले लो, गैया ले लो, घोड़े ले लो, हाथी ले लो, सब चौड़े में पड़े हैं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। और डर किस बात का है? किसको डर है? अंदर से कड़ी लगाकर, पहले तो मेन गेट का दरवाजा लॉक, ताला अंदर से, फिर घर के मुख्य दरवाजे बंद और फिर बेडरूम का भी बंद, 3 दरवाजों में पैक हो गया। फिर भी खक खक रात भर खुकु कुकु की डर के मारे कंपन हो रहा है, सपने में पसीना छूट गया, ऐसा सपना देख लिया। अब आप कहेंगे महाराज ये क्या क्यों सुनाया आपने? मैंने इसीलिए सुनाया कि सृष्टि में 84 लाख योनियां लोहे के समान हैं, काई लगने के, और मनुष्य का जो जीवन है उसकी कीमत हीरे और मोती भी नहीं चुका सकते। ये अनमोल जीवन है, इसकी सुरक्षा जितनी हो सके उतनी हमें करनी चाहिए। रात को सोते समय ताले में ताला, दरवाजे में दरवाजा लॉक करके सोते हो, और तंबाकू खाते समय बिल्कुल नहीं सोचते हो कि ये तंबाकू निकल जाएगा, हमें खा जाएगा, डस लेगा। सिगरेट पीते समय नहीं डर लगता? सिगरेट पीने के बाद में कितना भी तू कुल्ला कर ले गंगा जल से, पर अंदर कड़ी लगा के ताला डाल के भी बेडरूम में सोएगा तो ये सिगरेट का जो निकोटीन पदार्थ है वो अंदर ही अंदर तुझे डसता रहेगा, डसता रहेगा, डसता रहेगा। घर का दरवाजा, घर के ताले तू अपने दुश्मनों से लगा सकता है, सुरक्षा कर सकता है, पर तेरे शरीर में जो दुश्मन पैदा हो गए हैं उससे कौन सा ताला लगाएगा? झारखंड के लोग कहते हैं घर का भेदी लंका, घर का भेदी लंका ढाए। दरवाजे, ताले, ये सब दुश्मनों के लिए लगा दिए, पर घर के भेदी जो तुम्हारे शरीर रूपी मकान में पहले से ही दुश्मन बैठे, उनका क्या करोगे? उनको कैसे भगाओगे? उनसे कैसे सुरक्षा करोगे? इसीलिए महाभारत की कथा सुनाई जा रही है। सौनक जी को कहा, महाभारत का युद्ध हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ को लेकर हुआ। दुर्योधन ने छल से, कपट से 5 पांडवों को धृतराष्ट्र के आमंत्रण के द्वारा बुलाया और जुआ खेला। धृतराष्ट्र का मान रखने के लिए पांडव पधारे थे, क्योंकि पांडु के मर जाने के बाद द्रौपदी के 5 पुत्र पतियों ने धृतराष्ट्र को सम्मान दिया था, पिता का स्थान दिया था।
आज उसी पिता तुल्य धृतराष्ट्र के मान सम्मान के लिए छल कपट से बुलाया हुआ पांचों पांडवों का परिवार द्रौपदी सहित आया और केवल ये कहा गया था कि हमारी अनुसूत कुल परंपरा है क्रीड़ा खेलने के लिए, आओ हम द्युत क्रीड़ा का मनोरंजन करेंगे। उसमें यह नहीं कहा गया था कि तुम सब हार जाना छल कपट से, कोई जीत जाएगा। देखिए ये जो ताश का खेल है, पत्तों का खेल,